अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं क्लासिक स्टडी की जानिब से। डियर स्टूडेंट, आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज सेकंड शुरू करेंगे चैप्टर 1 की। इंशाल्लाह आपको हम डिटेल से इसके बारे में तमाम के तमाम पार्ट्स हम इसके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। अगर आपने 1.1 नहीं देखी तो वो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, वो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। 1.1 के भी नोट्स आ चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी भी हम डिटेल से तमाम बुक को कवर करेंगे जल्दी। तो जिसकी पहला क्वेश्चन है उसमें मैंने यहाँ पर सारे पार्ट्स लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पर अलग से लिखूँ तो ये है 3/6 डॉट 3/6। यहाँ रूल जो है वो ये यूज़ होने हैं। रूल मैंने पहले से ही लिख दिए। बेस सेम, देखिए ये भी ए है ये भी ए। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। देखिए पावर क्या थी, इसकी पावर m थी, इसकी पावर n थी। बेस दोनों की क्या है, इक्वल। बेस सेम होती पावर क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। मतलब नीचे बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर क्या है, m और n, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये आपने ये वाला रूल याद रखना है बेटा कि जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। और ये भी अगर किसी को ना पता हो तो ये जो नीचे नंबर होता है ये बेस होता है, और ऊपर अगर ये जो नंबर आ जाता है 5 तो ये पावर कहते हैं। ये बेस हो गई और ये पावर हो गई। अच्छा, अब चलें जी हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें 3 यहाँ पर आ रहा है और ये है √6। पहले तो ये रेडिकल फॉर्म है, मैं इसको पावर फॉर्म के अंदर ले जाता हूँ। क्या बन जाएगा, 6 की पावर 1/3। ये रेडिकल और रेडियन पावर में जाने का तरीका ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर एक नंबर ऐसे लिखा हुआ हो और इसकी पावर यहाँ हो 4 तो इसका मतलब है 3 की पावर 1/4, ये याद रखने। अगर ऐसे हो x की पावर यहाँ पर लिखा हुआ हो 5 तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/5। तो ये रेडिकल फॉर्म होती है और ये पावर फॉर्म होती है। तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अंदर 6 लिखा, जो यहाँ 3 था इसको क्या लिख दिया, 1/3। ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पर मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखें 6, जो ये 3 है ये पावर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1/3। अब मुझे यहाँ पर बताएं कौन सा रूल हम यूज़ करें। तो यहाँ पे हम ये वाला रूल यूज़ कर सकते हैं कि बेस सेम है। देखिए इधर भी है इधर भी है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखिए दोनों में क्या आ गया, 6 आ गया। तो बेस सेम है तो पावर को क्या कर दो, ऐड। इसके ऊपर पावर क्या थी, 1/3। यहाँ भी पावर क्या थी, 1/3। तो बेस सेम पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब हमें इस चीज़ का क्या लेना है, एलसीएम। नीचे मतलब बेस में तो आ गया 6, इसको मैं यहाँ पर रफ में सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब एलसीएम लूँगा क्या आएगा, 3 आएगा। क्योंकि दोनों का डिवाइज़र अगर सेम हो तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता। देखिए इसके डिवाइज़र भी 3 है, इसका भी 3 और एलसीएम भी 3 आ रहा है। तो लिहाजा ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2/3। तो ये पावर क्या बन गई, 6 की पावर 2/3। आगे इससे आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। क्वेश्चन 1 में हमने इसको सिंप्लीफाई करना था और आंसर रेडिकल फॉर्म के अंदर देना था, √, की फॉर्म में, या कटिंग हो जाती है तो दूसरी तरह सिंपल लिख दो। तो यहाँ तक मतलब हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी तरीका है। 6 को 1/3 ऐसे लिख दें, ऊपर क्या था, स्क्वायर। स्क्वायर को आप अलग लिख दें, बल्कि स्क्वायर हम अंदर लिखते हैं और 1/3 को बाहर लिखते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा सर ने ये क्यों लिखा है। अब हम कन्वर्जन बैक चलते हैं। देखिए जब यहाँ 1/4 होता है तो यहाँ आकर क्या बन जाता है, √, और इस तरह 4। यहाँ 1/5 होता है, यहाँ √, यहाँ पर 5। अगर मैं यहाँ 1/3 है इसको बैक ले आऊँ तो ये यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, 3। देखिए जैसे हमने कन्वर्ट किया था कि यहाँ अगर 3 हो तो पावर फॉर्म में 1/3, उसी को बैक ले आए तो ये चीज़ बन सकती है। यहाँ पर लिख दो 6 और 6 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब है 6 × 6 और किसके इक्वल होता है, 36 के। तो अंदर आंसर क्या आ जाएगा, 36 की पावर √3। तो मतलब इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लीजिए, किसी ने नोट करना तो कर सकते हैं। अभी हम सेकंड पार्ट जो लोग हमें पिछले क्वेश्चन पे थे वो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, नो इशू। सेकंड पार्ट है हमारा 5, यहाँ पर 4, 5 और यहाँ पर क्या है, 8। अब देखिए ज़रा, ये 5 है ये 5 है,
तो हम इसको बैक लेके जाए पावर फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में है, यहाँ 5 होता है तो यहाँ जाकर क्या बनता है 1/5। उसी चीज़ को यहाँ पर हम लिखते हैं, अंदर क्या आया 4, बाहर ये जो 5 था ये इधर जाकर क्या बन गया 1/5। बीच में ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का डॉट लिख दो 8, और यहाँ जो यहाँ 5 है ये पावर फॉर्म में जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/5। इस चीज़ को देखते हुए अब देखें यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ होगा। यहाँ पर देखें कि अगर हम देखते हैं कि पावर सेम हो, देखिए ये भी n है ये भी n है, अगर पावर सेम हो अंदर नंबर डिफरेंट हो, ये a है ये b है, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख के आप एक दफ़ा पावर लिख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ कर सकते हैं। देखिए अंदर नंबर डिफरेंट है, एक 4 है एक 8 है, मतलब कि हम इसमें ये वाला रूल यूज़ करेंगे कि a b दोनों नंबर डिफरेंट थे, अंदर इकट्ठे लिख दिए, पावर क्योंकि सेम थी वो बाहर एक ही दफ़ा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी 1/5 यहाँ भी 1/5, पावर सेम है अंदर नंबर डिफरेंट है, अंदर वाले नंबर क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो, ये मैंने बीच में डॉट लिख दिया, और बार ये जो 5 है ये 5 है ये एक दफ़ा लिख दो। मतलब इस रूल को हमने यूज़ किया है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 8 4 32 बना, और बार क्या आ रहा है 1/5। अब क्योंकि 32 का आगे एलसीएम हो सकता है, हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है, तो हम यहाँ पर ऐसे 32 का एलसीएम ले देते हैं। 2 1 2, 1 कैरी गया 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। देखिए 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, मतलब एलसीएम लेते हुए 2 कितनी बार रिपीट हुआ 5 टाइम्स। तो 32 किसके इक्वल हुआ 2 की पावर 5। तो मतलब कि हमें एलसीएम से ये मिला, जहाँ पे 32 आ रहा है वहाँ हम क्या राइट कर सकते हैं 2 की पावर 5। तो हम उस चीज़ को देखते हुए ये जो हमारा क्वेश्चन था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 32 की जगह पे क्या लिख दो 2 की पावर 5, इस 32 की जगह पे 2 की पावर 5, और बाहर पावर में क्या आ रहा था 1/5। अब देखिए ये पावर आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई, तो ये 5 डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये कट होके क्या आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 में है 4 यहाँ पर x डॉट 4 और यहाँ पर x की पावर 3, मतलब ये थर्ड पार्ट मैंने लिखा। अब यहाँ पे पहले इसको पावर फॉर्म में ले जाएं, तो ये जो 4 है पावर फॉर्म में जाएगा तो क्या बन जाएगा x की पावर 1/4, मतलब ये रेडिकल फॉर्म थी पावर फॉर्म में ले जाते हैं 1/4, यहाँ 4 लिखा हो तो बेस की पावर क्या बनेगी 1/4। यहाँ पर सेम यही प्रोसेस x की पावर 3 है अंदर वैसे लिख दिया, ये जो 4 है ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा x की पावर 1/4। अब हमने इन दोनों को देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है या कौन सा यहाँ से रूल सूटेबल है। तो यहाँ पे मैं ये वाला रूल यूज़ कर लेता हूँ, दूसरा रूल कि अंदर एक नंबर है a की पावर n, दूसरा है b की पावर n, तो हम लिख सकते हैं ab होल की पावर n। मैंने ये क्यों लिखा है, देखिए पावर सेम है, यहाँ भी 1/4 यहाँ भी 1/4, दोनों में देखिए यहाँ पावर सेम आ जाए तो अंदर वाले नंबर इकट्ठे लिख के एक ही दफ़ा पावर लिख सकते हो। देखिए यहाँ 1/4 यहाँ भी 1/4, पावर सेम है तो हम क्या लिख देंगे, अंदर वाला एक नंबर क्या है x, दूसरा नंबर क्या है x की पावर 3, ये मैंने इकट्ठे लिख दिए। जैसे यहाँ a b इकट्ठा लिख दो और पावर ऊपर एक दफ़ा लिखो, यहाँ भी 1/4 है यहाँ भी 1/4 है, क्योंकि पावर सेम थी तो हमने उसको एक दफ़ा लिख दिया। अब अंदर ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, x की पावर 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 4, मतलब ये x 3 टाइम्स है, ये एक और मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होकर क्या बना x की पावर 4, और ऊपर क्या आ रहा था 1/4, ये 1/4 आ रहा था। अब ये 4 डिवाइड में ये 4 मल्टीप्लाई में कट करके क्या आंसर आ गया x। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर था। ओके नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 है √10 डॉट 3 √11। अब यहाँ पर देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है, ये मैंने रूल लिखे हुए हैं, इनमें से मुझे बताएं कौन सा रूल एप्लीकेबल है। अगर मैं यहाँ देखूँ बेस सेम पावर ऐड या
पावर सेम है तो एक ही दफ़ा पावर में लिख सकते हो, या इस तरफ डिवाइड हो रहे हैं तो अंदर नंबर बेशक डिफरेंट है, पावर सेम है तो एक ही दफ़ा पावर लिख सकते हो। इसमें क्या कोई ऐसा बन रहा है? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ अगर मैं इसको लिखता हूँ 10 को अंडर रूट को ख़त्म करूँ पावर फॉर्म में ले जाऊँ तो ये क्या बनेगा 1/2। सिंपल, अगर अंडर रूट होना कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1/2 पावर है। और यहाँ पर क्या है 3, तो 11 की पावर 1/3, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला अगर बेस सेम होती पावर ऐड कर लेते, तो यहाँ बेस सेम नहीं है, यहाँ 10 है यहाँ 11 है, इसको बेस कहते हैं ना, बेस भी सेम नहीं है। और पावर अगर सेम होती, ये पावर सेम होती तो हम एक ही दफ़ा अंदर लिख के पावर में लिख लेते, तो यहाँ पावर भी सेम नहीं है, पावर क्या है 1/2 या 1/3। तो यहाँ से पता चला इसके ऊपर रूल जो है नॉट एप्लीकेबल, रूल अप्लाई नहीं हो सकता। जो हमने यहाँ पर ये रूल 2-3 लिखे थे इनमें से कोई भी रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा हम ये लिख देंगे इसके ऊपर रूल पॉसिबल नहीं है अप्लाई करना, तो लिहाजा ये आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 3 था। अब 4 था हमारे पास पार्ट 5, x की पावर 7 और यहाँ पर है, अभी मैं अंडर रूट में ही लिखता हूँ 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5, यहाँ पर क्या है जी 4। अब पावर फॉर्म में ले जाएं तो x की पावर 7, यहाँ जो 4 होता है इसको क्या लिखते हैं 1/4, x की पावर 5, यहाँ बेटा जो 4 होता है इसको क्या लिखते हैं 1/4। अब देखें तो यहाँ ये वाला रूल एप्लीकेबल है कि ऊपर भी पावर सेम डिवाइड में भी पावर सेम, तो उस चीज़ को देखते हुए अंदर वाले नंबर इकट्ठे लिख दो, और ये 1/4 ये 1/4, n यहाँ भी n यहाँ भी n, अंदर नंबर बेशक डिफरेंट हो, a b अलग अलग नंबर हो लेकिन पावर सेम हो, यहाँ भी n यहाँ भी n, तो आप एक दफ़ा होल की पावर n लिख सकते हो। उस चीज़ को देखते हुए अंदर x की पावर 7 x की पावर 5 बार, इस पे भी क्या है 1/4 1/4, तो पावर तो सेम आ गई, हम इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं 1/4। क्लियर यहाँ तक? ओके जी, अभी यहाँ पर कटिंग करनी है, हम यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। x की पावर 7 है, अंदर ब्रैकेट में ही x की पावर 5 है, इसको ऊपर ले आओ तो क्या हो जाता है, अगर एक वैल्यू नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। याद रखना है, जब भी वैल्यू को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पावर क्या थी +5, जब मैं ऊपर ले गया हूँ तो क्या लिख दिया है -5, ऊपर यहाँ पर क्या है 1/4, ये वैसे का वैसे आया। अब इन दोनों पे अंदर इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला रूल यूज़ हो सकता है कि बेस सेम पावर ऐड। देखिए बेस दोनों की सेम है, x है यहाँ भी x है, तो इनकी पावर को क्या कर दो ऐड, ये 7 ये क्या है -5 और ऊपर क्या आ रहा था 1/4, बेस सेम पावर ऐड हो गई, मतलब ये वाला रूल अप्लाई हो गया। अब 7 में से 5 माइनस करें तो x प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होकर क्या बचेगा 1 यहाँ पर 2। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, ये मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में है, तो अगर पावर ऐसे हो तो ये आपस में क्या हो जाती होती हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब कटिंग हो गई, 2 1 से 2 2 2 4, तो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो x का अंडर रूट, यहाँ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह लिख दो तो भी ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिख दो तो भी नो इशू। बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5000, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 5 यहाँ पर 3। हम इसको पहले पावर फॉर्म में तब्दील करते हैं, तो क्या लिखेंगे 5000, ये ब्लू पेन शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो, मैं इसी से ही लिखता हूँ, अंदर 5000 इसको पावर फॉर्म में ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा 1/3, डिवाइड में है 5, इसको पावर फॉर्म में ले जाओ तो क्या बन जाएगा 1/3। तो इस तरह मतलब हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे। अब अगर मैं यहाँ पर ये रूल देखूँ कि ऊपर भी पावर सेम डिवाइड में भी पावर सेम हो, तो हम एक ही दफ़ा डिवाइड में लिख के एक दफ़ा पावर लिख सकते हैं। हम इस रूल को देखते हुए हम क्या लिख देते हैं 5000 डिवाइडेड बाय 5 एक ही दफ़ा, क्योंकि n यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी पावर 1/3 है, ये n का मतलब पावर, ये भी पावर ये भी पावर, यहाँ भी n यहाँ भी n, तो एक ही दफ़ा लिख सकते हो। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने क्या लिख दिया 1/3। अब अंदर कटिंग कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, आगे कितनी ज़ीरो आ गई 1 2 3, ऊपर क्या आया 1/3। अब अगर यहाँ पर आप देखें इसको कैलकुलेटर करके, या आप साइंटिफिकली नोटेशन को देख लें, साइंटिफिक नोटेशन जो होती थी फिजिक्स के पहले चैप्टर में भी आप करके आए हो कि कोई भी
नंबर यहाँ पर हो, पॉइंट यहाँ होता है, उसको मूव करवाना होता है एक नंबर के बाद, तो हम उसको क्या लिख देते हैं 10 की पावर, कितनी दफ़ा आया है तो उतनी बार 10 की पावर लिख दो। तो यहाँ आप ऐसे आपने याद किया हुआ कि किलो का क्या मतलब होता है, पैराफिक्सिस फिजिक्स में आपने याद किए थे कि पैराफिक्सिस होता है किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। जहाँ भी किलो आ रहा है उसकी जगह क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आपको ऐसे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लो, नो इशू, उस तरह भी कर सकते हैं। मतलब कि समझ ये आया, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो जब हम 10 की पावर 3 इसको लिखते हैं, ऊपर भी क्या आ रहा था 1/3, तो ये कट होके क्या आंसर आ जाता है 10। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, या आप इसको 10 की पावर क्यूब एलसीएम लेके उस तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरह तरीका सही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है सेम ऐसा ही क्वेश्चन। ऊपर क्या आ रहा है 500 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, ऊपर 500 है, मैंने 100 लिखा है, 5 कर लेता हूँ। अब सेम पावर वाला पहले पावर रूल में लेके जाते हैं, ये रेडिकल फॉर्म है, ऊपर लिख दो 500, इस यहाँ जो 2 होता है जाएगा तो 1/2, यहाँ 5, यहाँ जो 2 है ऊपर जाएगा 1/2 बन जाएगा। अब पावर सेम है, दोनों में डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ भी n यहाँ भी n, सेम हो तो एक ही दफ़ा लिख दो। अब देखिए यहाँ भी 1/2, डिवाइड में भी यहाँ 1/2, पावर सेम नहीं है क्या, तो हम एक दफ़ा इसको लिख सकते हैं 500 डिवाइडेड बाय 5, जो 1/2 है वो आप एक ही दफ़ा लिख दो 1/2। अब कटिंग कर लो, 5 1 जा 5, पीछे कितनी जीरो बच गई 2, तो ये बन गया 100, यहाँ क्या लिख दो 1/2। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, बेसिकली 2 जीरो आ रही है ना, तो 100 को पैराफिक्सिस फॉर्म में जब हम तब्दील करते हैं तो क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ऊपर क्या आ रहा है 1/2। अब ये 2 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इनमें से कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है, पहले ये देखते हैं। अंदर कोई नंबर सेम है, 10 अलग नंबर है, 7 अलग नंबर है, मतलब बेस सेम नहीं है। पहले मैं इसको पावर फॉर्म में लिख देता हूँ, 7 की पावर 1/3, मतलब बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं हो सकती, ये वाला रूल तो नॉट एप्लीकेबल। अब दूसरे पे आ जाए, अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम हो जाए तो यहाँ ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ बेस चलो डिफरेंट है, 10x7 है, पावर सेम हो जाती, पावर यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है, मतलब पावर भी सेम नहीं है, तो ये वाला रूल भी एप्लीकेबल नहीं है। अब इस रूल को देखते हैं, a और b मतलब डिफरेंट नंबर हो, यहाँ भी डिफरेंट, मतलब ये तो डिवाइड में है ही नहीं, तो हम इसको क्या प्रोडक्ट वाले में चेक करें, तो हम इसके साथ लिख सकते हैं कि इस पे जो भी रूल हमने लिखे हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, प्रोडक्ट रूल और नॉट एप्लीकेबल, ये आपने साथ में लिख देना है, प्रोडक्ट रूल और नॉट एप्लीकेबल। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 216 2/3। इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको रेडिकल फॉर्म में ले आना है और जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको कटी कर लें, मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई ही करना है। 216, पहले एलसीएम ले लो 216 का, क्या आएगा 2 1 जा 2, पीछे आगे क्या आ रहा है 1 छोटा नंबर है, 2 बड़ा नंबर, तो हम क्या लगाएंगे 0, और 1 आगे मिल गया तो क्या बनेगा 16, 1 अब कैरी चला गया ना आगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 लगा लिया, तो अगला नंबर जब साथ में लाते हैं तो 2 8 जा 16, अगेन 2 का टेबल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 कैरी गया 14, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो मतलब 216 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 भी देखिए कितनी दफ़ा आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम यानी कि 216 की जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डॉट, इधर 3 है, 3 टाइम्स आ रहा है ना 1 2 3, तो इधर लिख ले 3 की पावर 3, ऊपर क्या आ रहा था 2/3, मतलब ये सेम टू सेम आया। अब यानी कि हम अंदर अगर एक रूल देखें जो हम पीछे करते आ रहे हैं कि पावर एक जैसी हो तो हम एक ही पावर में लिख सकते हैं। मैं अगर ये वाला रूल यूज़ कर लूँ a की पावर n
और b की पावर n हो तो ए बी अंदर लिख के a की दफ़ा n लिख सकते हैं। इस चीज़ को देखें, a अलग है 2, b अलग है 3, डिफरेंट नंबर है, अगर पावर सेम है तो आप अंदर लिख लें 2.3, बाहर क्या लिख दें, ये वाला 3 a की दफ़ा लिख दें। और ये जो ऊपर पावर क्या आ रही थी 2/3, उसको मैं ये वाली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3। अब ये पावर मल्टीप्लाई में है, ये पावर डिवाइड में है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और जब कैंसिल करते हैं तो पावर क्या बच जाती है 2, अंदर बच गया 2.3, ऊपर पावर बच गई 2, और 2 3 से क्या होता है 6, तो मतलब 6 की पावर 2 इसका आंसर आया। और 6 की पावर 2 को अब क्या लिख सकते हो 36। क्लियर, इस तरह यानी कि इस चीज़ को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 29 की पावर 1/2। अब 29 1/2 को तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट, ऐसे लिख दें, या 2 ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं होता, जस्ट 1/2 लिखते हैं। अब इनमें जो हमने रूल पढ़े हैं बेस सेम, पावर ऐड करने वाला या कोई और कटिंग वाला, या हम इस तरह एलसीएम लेते थे 29, तो 29 एक प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इससे आगे किसी और फॉर्म के अंदर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट 32 का एलसीएम लें, 2 16 जा, फिर 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। अब देखिए 2 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है 5 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो 32 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 5। अब ये जो ऊपर क्या थी पावर 1/5। अब देखिए ये जो 1/5 होता है ये इस पे अलग अप्लाई होता है, क्यों, क्योंकि हमें ये रूल पता है, इसको हम क्या करते होते थे, इकट्ठा लिखते थे। मतलब अगर a की पावर n b की पावर n हो तो a की दफ़ा n लिख दो। अब हम ये वाला 1/5, 1 के ऊपर 1/5 अलग लिख देते हैं, 2 की पावर 5 के ऊपर 1/5 अलग, मतलब ये इस पे अलग अप्लाई हो जाएगा, नीचे अलग अप्लाई हो जाएगा। अब 1 की पावर 1/5 तो 1 के इक्वल होता है, और ये 5 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में कट होके आंसर क्या आ जाएगा 1/2। इस तरह यानी कि इसका ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 216 को यहाँ पावर है -2/3, -2/3 को हम क्या बना लेते हैं पहले +2/3। जब +2/3 बनाएंगे, मैंने ये चीज़ बताई हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पावर क्या है 2/3, तो हमने क्या कर दिया, इसको जब डिवाइड में ले आए तो ये क्या हो गया +2/3, यहाँ माइनस का था, यहाँ पर पावर का साइन चेंज हो गया। ओके जी, अब 216 का एलसीएम यहाँ पे हम ले चुके हैं। 216 का एलसीएम ये यहाँ पर 2 कितनी दफ़ा आया 3 टाइम्स, और 3 कितनी दफ़ा आया 3 टाइम्स। मतलब अब सेम उस क्वेश्चन की तरह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3, ऊपर क्या आ रहा था 1/3। अब सेम वही काम डिवाइड में हो रहा है, यहाँ पर लिख दें 2.3 की पावर, देखिए पावर सेम है, एक जैसी है, तो एक ही दफ़ा यहाँ पर लिख दें। जैसे ये रूल मैंने यहाँ लिखा था, अंदर नंबर डिफरेंट है लेकिन पावर सेम होने की वजह से हम अंदर ए बी, मतलब यहाँ ए क्या है 2, बी क्या है 3, 2 3, और एन क्या है यहाँ पर, ये दोनों पे 3 था तो हमने एक दफ़ा 3 लिख लिया। और ये जो बाहर वाला नंबर है इसको आप ऐसे लिख दो। अब ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में कैंसल, तो पीछे क्या बच गया, और अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 = 6, और यहाँ पर यानी कि ये वाली ब्रैकेट और एक 2 बच चुका है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया था। और 6 की पावर 2 किसके इक्वल होता है 6 क्रॉस 6 के, और 6 6 का क्या आ गया 36। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1000 की पावर 1/3, पार्ट नंबर 5। 1000 को मैंने पहले भी कहा है साइंटिफिकली नोटेशन में या पैराफिक्सिस में जब हम देखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, या मतलब इसको डिग्री में उस तरह फॉर्म में तब्दील करें साइंटिफिकली नोटेशन में तो ये किलो के इक्वल होता है, और किलो की जगह आप लिख सकते हो 10 की पावर 3। और यहाँ ऊपर क्या आ रहा था 1/3, तो हम इसको कट करके क्या लिख देंगे, आंसर किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल आ गया। या आप इस तरह नहीं करना चाहते तो इस तरह 1000 का एलसीएम ले लें, एलसीएम ले के आप इसको कट कर ले तो भी नो इशू, आंसर सेम टू सेम आएगा। इस तरह करना चाहते हैं तो पहले 2 का टेबल, 2 5 = 10, आगे 2 0, फिर 2 2 = 4,
1 कैरी गया 10, 2 5 ज़ा 10, आगे 0, फिर 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, इधर क्या बन गया 10, तो 2 5 ज़ा 10, अब 5 का टेबल जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा, तो 2 कितनी दफ़ा आ रहा है 3 टाइम्स, और 5 कितनी दफ़ा आ रहा है ये भी 3 टाइम्स। तो हम 1000 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डॉट 5 की पावर 3, और ऊपर क्या आ रहा था 1/3। मतलब ये कहाँ से हमें मिला एलसीएम लेके, जब इसका एलसीएम लिया तो 2 1 2 3, मतलब 2 3 टाइम्स आया, 5 भी 3 टाइम्स आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब हम ये वाला रूल यूज़ कर सकते हैं कि a की पावर n और b की पावर n पावर सेम हो तो अंदर एक ही दफ़ा लिख के पावर एक दफ़ा लिख दो, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दो और पावर एक दफ़ा लिख दो। तो यहाँ अंदर 2 और 5 मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पावर क्या है सेम, इसको एक दफ़ा लिख देता हूँ। ऊपर पावर क्या आ रही थी 1/3, ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में कैंसिल, तो क्या बच गया 2.5, 2 5 का क्या होता है 10। दोनों तरीके सही है, आप साइंटिफिक कैलकुलेशन से देख के लिख लें या एलसीएम लेके कर लें, नो इशू। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट 1/39, और ये चीज़ आप माइंड में बिठा लें, ये रूल होता है जब आप यहाँ हो a यहाँ हो b, इसकी पावर हो -1, इस -1 को +1 बनाना है तो अंदर वैल्यू उल्टा दो, b को ऊपर लिख दो, a को नीचे लिख दो, तो यहाँ पावर पहले नेगेटिव है अब क्या हो जाएगी पॉजिटिव। मतलब यही समझ आया, अगर हम इन दोनों वैल्यू को उल्टा दें तो यहाँ पे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 39 ऊपर लिख दे, 1 नीचे लिख दे। अब ये -1/2 नहीं बल्कि क्या लिखा जाएगा +1/2। अगर हम 139 को देखें तो ये प्राइम नंबर है, इस तरह अगर हम इसका एलसीएम लेने बैठें तो हम ले सकते हैं इसमें एलसीएम। तो एक एलसीएम मतलब यहाँ पर आ सकता है 3 सा 3 1 सा और 3 3 सा 9, मतलब 3.13। अगर मैं इसको 3.13 लिख भी देता हूँ तो क्या ऊपर ये जो -1/2 +1/2 बन चुका है, क्या फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब कुछ कटिंग हो सकती है, तो पॉसिबल नहीं होता आगे इसकी कटिंग करना। आगे भी आप इसको लिखो तो आप इसके ऊपर अलग अंडर रूट लगा दोगे, 13 पे अलग अंडर रूट लगा दोगे, तो लिहाजा इसकी सिंप्लीफिकेशन तो आगे नहीं होती। तो हम इसको यहीं पे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, अंदर 39 लिख दो और ये जो 1/2 है इसकी जगह क्या लिख दो अंडर रूट लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें भी हमने रेडिकल फॉर्म को पावर फॉर्म के अंदर लेके जाना है और साथ में कोई सिंप्लीफाई मतलब कटिंग हो सकती है तो वो आपने करनी है। पहला पार्ट है 3 अंडर रूट यहाँ पर 5 और ब्रैकेट में क्या है जी 2। यहाँ जो 3 होता है ये रेडिकल फॉर्म है, हम इसको पावर फॉर्म में ले जाएं तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1/3, मतलब ये जो 3 है पावर में जाएगा 1/3, और ये ब्रैकेट लगा के मैं ये वाला 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या अब पॉसिबल है इन दोनों को आपस में कटिंग करना? तो मतलब कट नहीं हो सकता, तो हम पावर को आपस में क्या करते होते हैं मल्टीप्लाई। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये क्या बन जाएगा 2 ऊपर 2 के नीचे देखे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 1 से, तो 2/3। इससे आगे फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब आगे कटिंग वगैरह तो होता नहीं, तो आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। ओके जी, दूसरा पार्ट था हमारे पास 4 अंडर रूट 10 और यहाँ पर पावर है जी 8। अगर मैं इस 4 को देखूं रेडिकल फॉर्म में से पावर फॉर्म में ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा 1/4। अब ये आपस 10 के नीचे 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8/1, तो ये बन जाएगा 8/4। अब कटिंग हो सकती है, 4 1 सा 4 2 सा 8, तो 10 की पावर क्या बच गया 2, और 10 की पावर 2 का मतलब है 10 क्रॉस 10, 10 10 सा क्या होता है जी 100, तो इसका आंसर क्या आ गया 100 आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 -3 अंडर रूट 6 की पावर 6। अब यहाँ जो 3 होता है इसको आप पावर फॉर्म में ले जाओ तो ये क्या बन जाता है 1/3, मतलब ये जो 3 है पावर फॉर्म में, ये रेडिकल फॉर्म में से पावर फॉर्म में गया 1/3,
और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाओ, ये माइनस जो है इस 6 की ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बाहर है, तो इसलिए इसे मैंने बाहर ही लिखा है। अंदर क्या लिख दो यहाँ पर 6। अब 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो ये क्या बन जाता है 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 1 जा और 3 1 जा 3, कटिंग कर लो, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये क्या बच गया पीछे 6 की पावर 2। तो 6 की पावर 2 का क्या मतलब होता है 6 क्रॉस 6, 6 6 का आंसर आता है जी 36। अगर तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर होता तो ये इवन नंबर होने की, पावर इवन होने की वजह से पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ये पावर के बाहर है तो इसलिए ये साथ साथ उसी तरह चलेगा, इस माइनस को हम कट नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट सेम यही पार्ट, अब बार सिर्फ साइन चेंज हुआ, तो ये आपने सारा का सारा यही काम करना है, कोई इसमें फर्क नहीं है, बस बार वाला माइनस नहीं लिखना, बाकी सारा पार्ट यही है, मतलब सेम टू सेम है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट ये हम नहीं करते, आपने खुद कर लेना उसको देख के, ये दोनों सेम है, बस यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, बाकी सारा ये काम होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बार माइनस आया 3√5 की पावर 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर 3 होता है इसको पावर फॉर्म में ले जाओ तो क्या बन जाएगा 1/3, ऊपर पावर क्या आ रही है 2। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई करो तो 5 की पावर क्या बन जाएगा 2/3, बार जो माइनस आ रहा है उसी तरह आ रहा है। अब इसमें भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, मतलब इसकी कटिंग वगैरह नहीं हो सकती, तो इस पार्ट को भी आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट एक पार्ट हमारा रह चुका है, इस पार्ट को देखें जी, लास्ट वाला जो पार्ट है 4 बार माइनस आया 4 और अंडर रूट के अंदर क्या है 10, ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है, पावर में क्या आ चुका है 8। अब हम इसको रेडिकल फॉर्म से पावर फॉर्म में ले जाएं, जो यहाँ 4 होता है पावर में जाके क्या बन जाता है 1/4, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1/4, ये बार लगा दी, इधर क्या आ गया 8। अब 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 8/4। अब कटिंग 4 1 जा 4 2 जा 8, तो 10 की पावर क्या बच गया 2। 10 की पावर 2 का मतलब है 10 क्रॉस 10, और 10 10 से क्या होता है जी 100, तो ये इस तरह इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन ही है, मतलब वही जो रूल हम यूज़ कर रहे हैं उसी तरह उनके रूल को बना के आपस में कटिंग कर लेनी, जितनी कटिंग हो सकती है, सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन को। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 16 और यहाँ भी क्या है 16, मैं ये नीचे वाले जो नंबर है इसको ऊपर ले जाता हूँ तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है, ये ऊपर से नीचे आती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ -3/10 है, अगर हम इसी 16 को ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3/10, मतलब ये पावर नेगेटिव थी अब क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। अब देखिए तो सबकी तीनों नंबर की बेस सेम है, बेस सेम, तो रूल क्या कहता है पावर ऐड हो जाएंगी, तो 16 एक दफ़ा लिखो और जो पावर हैं उनको आपस में क्या कर दो ऐड कर दो, 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10, ये पावर और ये पावर आपस में क्या हो गई ऐड हो गई। अब हमें हमारे पास मसला ये है कि इसका एलसीएम कैसे लिया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एक वैल्यू हमारे पास 5, एक 4 और एक 10, इस तरह अलग अलग एलसीएम लें। तो पहले क्या लेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 का टेबल 2 1 जा 2, अब 5 का टेबल इस तरह, तो मतलब 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इस वैल्यू का मैं पहले अलग से एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम क्या आ चुका है सबका 20, मतलब हम एलसीएम क्या लेंगे 20। अब 5 के टेबल में 20 कब आता है 4 जा, 5 4 जा 20 होता है, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के टेबल में 20 कब आता है 5 जा, तो मतलब यहाँ 20 बनाना होता है ना, सेम बनाना होता है। 4 के टेबल में 20 कब आता है 5 जा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। 10 के टेबल में 20 कब आता है 2 जा, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ 2, तो 2 3 जा क्या होता है 6।
अब ऐड करें 5 + 4 9, 9 + 6 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 20। अब कटिंग हो सकती है 5 के टेबल से, 5 3 और 5 4, तो मतलब क्या एलसीएम बन गया, यहाँ तक सोल्व करने से क्या आंसर आया 3/4, तो मतलब 16 की पावर क्या बन गया 3/4। अब अंदर आ रहा है 16, 16 का एलसीएम लेते हैं, 2 8 2 4 2 2 2 1, मतलब कितनी दफ़ा 2 रिपीट हो गया 1 2 3 4। 16 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 16 का एलसीएम लेने से 2 की पावर 4 आया है, तो अंदर लिख दो 2 की पावर 4, बाहर क्या आ रहा था 3/4। अब ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बन गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 2 × 2 × 2, तो 2 to the 4 4 to the 8। इस पार्ट का आंसर क्या आया हमारे पास 8, हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको प्रॉपर्टीज जो थी वहाँ पे मैंने डिटेल से बताई हुई हैं। ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर 1/3 डॉट 7 की पावर 5/3, मतलब इसको इसके साथ अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब इसको इसके साथ अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इन दोनों में बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इन दोनों में भी बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, -1/3 + 4/3, इधर -1/3 + 5/3। अब हमें इस चीज़ का अलग से एलसीएम ले लेना है, तो मतलब इनका एलसीएम क्या आता है, हमें ये चीज़ें सॉल्व कर लेनी है। तो मैं पहले इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या एलसीएम आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों के नीचे 3 है तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये क्या बन गया प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करो 4, 4/3, मतलब इसका आंसर क्या आया 4/3, तो ये बन जाएगा 7 की पावर 4/3। अब यहाँ पर पहुँचे, इधर एलसीएम ले इस नंबर का, ये क्या था -1/3 + 4/3 इस ब्रैकेट का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3, ऊपर -1, ये क्या है प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बच गया 3/3, तो कटिंग होके क्या आंसर आया 1। तो मतलब इस पूरी ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आ चुका है 1 आ चुका है, तो ये बीच वाला माइनस आ गया, इधर 7 की पावर 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है, 2 यहाँ भी बेस 2, यहाँ भी बेस 2, मतलब इनकी बेस सेम पावर ऐड होने वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। सेम इसमें भी 3 और यहाँ भी बेस में क्या है 3 है। हम करते ये है कि ये जो डिवाइड में 2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, ये डिवाइड में +1/2 है, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा -1/2, 2 की पावर -1/2, इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर -1/2। मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन में चेक करना था, ठीक है सही लिखा मैंने क्वेश्चन। अब इन सब की देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, मैं जब 1/2 को ऊपर ले गया हूँ तो क्या हो गया -1/2। अब ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, बेस सेम पावर ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 + 1/7 -1/2। अब हम इस चीज़ को हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेते हैं 2/3 1/7 -1/2, इस तरफ एलसीएम लूँ तो क्या क्या नंबर था डिवाइड में 3 7 और 2, तो पहले 2 का टेबल 2 1 फिर 3 का टेबल 3 1 फिर 7 का टेबल, इस तरह 2 3 6 और 6 7 42, तो मतलब एलसीएम क्या आया 42। अब 3 के टेबल में 42 कब आता है ये तलाश करें, ना पता चल रहा हो तो ऐसे डिवाइड कर लें, डिवाइड कर लें पता चल जाएगा कैलकुलेटर से। 3 1 कैरी गया 12 बना, 3 4 12, मतलब 3 14 42 होता है, तो ऊपर यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 2 क्या होता है 28। अब 7 के टेबल में कब आता है 42 6 टाइम्स, तो ऊपर मल्टीप्लाई के क्या आ जाएगा 6, और 2 के टेबल में 42 कब आता है, ऐसे ना पता चल रहा हो तो डिवाइड कर लें, 2 2 4 और 2 1 2, मतलब 21 2 के साथ 21 मल्टीप्लाई करो तो 42 बनता है, तो इधर ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 21।
अब हम इन दोनों सबको प्लस माइनस कर लेते हैं। 28 में से 21 माइनस करें तो 7 और 6 कितना बन गया, 6 और 6 12 और 1 13/42। मतलब इसको जब सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, 13/42। तो इस ब्रैकेट का आंसर क्या आ चुका है, 13/42। तो हम बेस इसकी क्या थी, 2 लिखेंगे और इस ब्रैकेट की जगह पे क्या लिख देंगे, 13/42। तो ये इसका आंसर है। इससे आगे सिंप्लीफाई फर्दर नहीं किया जा सकता। ओके जी, नेक्स्ट 3 की पावर -1/2, 3 की पावर +1/2। ये 3 की पावर +1/2 है। जब ऊपर आएगा पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -1/2 बन जाएगा। अब इन तीनों की बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, मतलब पावर साथ में लिख दो, जो भी आ रही हैं सारी की सारी। अब हमें इस चीज़ का एलसीएम लेना है। इसमें तो वैसे सिंपल एलसीएम हो जाता है कि सब के नीचे क्या आ रहा है, 2, एक दफ़ा 2 आ गया। अब जो एलसीएम आया वो सब के नीचे आ रहा है तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब -1 +1 -1, ये -1 +1 कैंसल। तो पीछे क्या बच गया, 3 की पावर -1/2। -1/2 को +1/2 बनाना है तो इसको डिवाइड में ले आओ, 3 की पावर +1/2 और +1/2 को क्या लिख सकते हो, √। तो 1/3 की पावर। बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। इसमें ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से यहाँ तक इसको हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये इसकी राइट हैंड साइड है, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है x की पावर p, नीचे के x की पावर +q। इसको मैं ऊपर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, x की पावर -q। ये प्लस है ऊपर जाकर माइनस, और ऊपर क्या आ रहा था, p + q। ये वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। इस तरफ भी y की पावर q, ये y की पावर +r है, ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या हो जाएगी, मतलब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -r हो गया। ऊपर क्या आ रहा था, q + r। इधर भी यही काम, z की पावर r, ये डिवाइड में z की पावर +p है, ऊपर जाकर -p हो जाएगा। ये हो गया r + p, और ये तीनों वैल्यू मैं वैसे की वैसे साथ में लिख देता हूँ। ये आपने सेम टू सेम लिख देनी है, बस लेफ्ट हैंड साइड की, राइट साइड के इक्वल तो हम प्रूव करते हैं अभी। अच्छा, अब इनमें बेस सेम है, इधर y में बेस सेम है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। तो आप लिख दो p - q, ऊपर आ रहा है p + q, इधर q - r, ऊपर आ रहा है q + r, इधर r - p, ऊपर आ रहा है r + p। ये बेसिकली पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये साथ में ये वाला नंबर भी लिख लें, q का स्क्वायर, r का स्क्वायर, p का स्क्वायर। ये उसी तरह सेम टू सेम मैंने लिख दिया। z की पावर है कि मैंने z लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये तो आपको पता है। अब जब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब है ये ऐसे लिखा हुआ है, ये p - q, p + q ऐसे राइट कर सकते हैं, ऐसे किया हुआ है। अब अगर मैं ऐसे राइट करूं तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, a - b a + b किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो ये अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ करते हुए ये चीज़ हम इसको लिख सकते हैं। तो मतलब ये समझ आया, यहाँ पर जो फार्मूला बन गया था वो है p² - q²। यहाँ y के ऊपर ये भी यही फार्मूला, लेकिन वो क्या होगा, q² - r², क्योंकि ये a है ये b है, a - b a + b, a² - b²। अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ भी a - b a + b, तो किसके इक्वल, a² - b²। साथ में जो ये नंबर आ रहे हैं इसको वैसे का वैसे आने दो। अब जिनमें बेस सेम है पावर ऐड कर, देखें ये x है और इधर ये x है, इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड कर देते हैं। ये y और ये y, इनकी बेस सेम, पावर ऐड कर देते हैं। z और ये z, इनकी बेस सेम है, पावर ऐड कर देते हैं। x की पावर p² - q², ये x है, इधर ये x है, इसके ऊपर पावर क्या है, +q²। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये x सेम थे, बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई। अब चले जी y पे एक ये y है और एक ये y है, इनकी पावर को क्या कर दें, ऐड कर दें। अब z पे आ जाएं,
ये z है और इधर ये z है, इनकी पावर को ऐड कर दें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। जब हमने ये काम किया तो ये क्यू स्क्वायर माइनस का, ये क्यू स्क्वायर प्लस का, ये आर स्क्वायर प्लस का, ये आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए, ये पी स्क्वायर प्लस का, ये पी स्क्वायर माइनस का आपस में कैंसिल हो गए। बाकी x के ऊपर बच चुका है जी सिर्फ और सिर्फ पी स्क्वायर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया था। इधर भी y के ऊपर क्या बच गया है जी, r से r कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर, और z के ऊपर क्या बच चुका है, r स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड देखो, x के ऊपर पी स्क्वायर, y के ऊपर क्यू स्क्वायर, z के ऊपर r स्क्वायर, तो मतलब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है वो इक्वल किसके आ गई है, राइट हैंड साइड।